Hello everyone. Today I will discuss mathematical construction of Bones projection. So let's start from the question. Construct a Bones projection for an area extended between 20 degree north to 80 degree north and 50 degree west to 50 degree east with an interval of 10 degree on scale 1 ratio 50 million. So लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे आर एफ 1:50 मिलियन, एक्सटेंशन जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और हमारा जो भी इंटरवल दिया हुआ है हम उसको लिख लेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम अब स्टेप 1 पर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे। आर हमारी रेडियस है। जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आर की वैल्यूज़ दी रहती हैं, मतलब आर की वैल्यूज़ फार्मूले में रहती हैं, तो यहाँ से हम आर की वैल्यूज़ अगर निकालेंगे तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आर इक्वल होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ आर एफ। अब हमारा जो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 640 इंटू 10⁻⁶, और हमारा डिनोमिनेटर ऑफ आर एफ, हमारा आर एफ यहाँ पे 50 मिलियन दिया है, तो हम 50 मिलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁶। अब हमारी आर, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर आएगी 12.8 सेंटीमीटर। अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ पैरेलल्स। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो एक्सटेंशन दिया हुआ पैरेलल्स का वो 20 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है, और ये एक्सटेंशन 10 डिग्री के इंटरवल पर दिया हुआ है। तो हम अगर 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30, 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 एंड सो ऑन, ऐसे हम अपना 80 तक करेंगे क्योंकि एक्सटेंशन 80 तक है। इसके बाद क्योंकि इसमें हमारी कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज़ है। इसमें हमारा जो सेंट्रल होगा, जो सेंट्रल वैल्यू होगी उसको हम, वो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल हो, क्योंकि 3 इधर और 3 इधर, जो हमारा सेंटर में आया 50 आया 50 डिग्री नॉर्थ, तो वो हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल होता है। अब हम स्टेप 3 पर आते हैं। स्टेप 3 है सिलेक्शन ऑफ मेरिडियंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सटेंशन मेरिडियंस का 50 डिग्री वेस्ट टू 50 डिग्री ईस्ट, क्योंकि अगर ये हमारी मेरिडियन है तो इसकी इधर हमारा वेस्ट होता है और इसकी इधर हमारा ईस्ट होता है। तो अब हम देखिए वेस्ट से शुरू करेंगे 10-10 डिग्री के इंटरवल पर, 50 डिग्री वेस्ट, 40 30 20 10 0। फिर अब देखिए 0 यहाँ हमारा मेरिडियन ये जो हो गया। अब फिर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे 50 डिग्री ईस्ट तक, तो हमने यहाँ पे अपना लिख लिया, और ये हमारे टोटल 11 मेरिडियन है। और हमारा जो सेंट्रल मेरिडियन है वो हमारा 0 है, क्योंकि अगर हम इसका सेंट्रल वैल्यू ढूंढें, मतलब सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हमारी 11 वैल्यू है। तो हम 5 इधर हमारा कॉमन हो जाएगा, 5 इधर, और जो हमारा सेंट्रल वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री आएगी। अब स्टेप 4 में हम आते हैं। हमारा है स्टेप 4 में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स। इसका फार्मूला होता है डी इक्वल पाई आर अपान में 180 इंटू में आई हमारा इंटरवल है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है जब और उसकी वैल्यू 3.14 भी होती है जब उसको हम सॉल्व करेंगे। 22/7 को जब सॉल्व करते हैं तो 3.14 आता है। और क्योंकि हमारा आर की वैल्यू यहाँ पे 12.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इन द सेम वे हम यहाँ पे पाई के बाद पाई आर है, आर की वैल्यू 12.8 रख देंगे, इंटू में हमारा इंटरवल 10 था तो 10 हम यहाँ पे रख देंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 हमारा है रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल। ये जो हमारा 50 डिग्री ये आया है नॉर्थ स्टैंडर्ड पैरेलल, इसकी रेडियस क्या बनेगी इस प्रोजेक्शन में, उसका हम यहाँ पे रेडियस निकाल रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है आर फाई इक्वल आर कॉट फाई। आर 50 की हम निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमने देखा 12.8 सेंटीमीटर हमने निकाला हुआ था, इंटू में कॉट 50 ऐसे लिख देंगे। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। कॉट 50 की क्योंकि वैल्यू होती है 0.83, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10.6 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान देने लायक है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स फाइंड आउट किया था 2.2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी प्रोजेक्शन में जो भी पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे उनके मान लीजिए 20 डिग्री है, तो इसके बाद 2.2 सेंटीमीटर के का डिस्टेंस लेके हम दूसरा बनाएंगे, फिर इसके बाद और ऐसे ऐसे हम 2.2 के ये हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब हम स्टेप 6 पर आते हैं, जो कि है डिवीज़न फॉर मेरिडियंस ऑन पैरेलल्स। मतलब कि हम जो भी हम पैरेलल्स ऐसे ड्रॉ करेंगे उस पे हम क्या आर्क लगाएंगे, कितने कितने मेजरमेंट का। जैसे ये 20 डिग्री है तो उस पे हम यहाँ पे जैसे 2.07 आया 2.07 का आर्क लगाएंगे। हमारा जो पहला वाला था टू स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन, उसमें हम सिर्फ अपने स्टैंडर्ड पैरेलल्स पर ही मेरिडियंस के आर्क लगाए थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम जितने भी हमारे पैरेलल्स हैं हम सब पर जो है आर्क लगाएंगे मेरिडियंस का। क्योंकि उसमें जो पहला वाला था उसमें हम जो मेरी पहली वीडियो है उसमें आप जाके देखिएगा, उसमें सिर्फ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल पर हमने मेरिडियंस के मार्क लगाए हुए थे, लेकिन हमारे जितने यहाँ पे पैरेलल्स होंगे हम सब पर जो है मेरिडियंस ड्रॉ करेंगे, सबके आर्क लगाएंगे।
तो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसके लिए फार्मूला है डी फाई इक्वल टू पाई आर कॉस फाई अपॉन में 360 इंटू आई। आई हमारा इंटरवल है और कॉस फाई है जितनी जितनी हमारी वैल्यूज़ आती जाएंगी, जैसे 20-30 डिग्री, वहाँ पे हम पुटअप करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम डी 20 डिग्री के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टू हमने लिख दिया एज इट इज़, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है उसको लिख दिया। फिर आर की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 12.8, इसको पुटअप कर दिया, और कॉस 20 एज इट इज़ लिख दिया अपॉन 360 इंटू आई, इंटरवल 10 डिग्री दिया हुआ है तो इसको लिख दिया। और हमारी कॉस 20 की वैल्यू होती है 0.93, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। और जब इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.07 सेंटीमीटर। फिर हम D30 के लिए हम निकालेंगे वैल्यू उसी फार्मूले पर रख करके सेम वे में। तो हमारी कॉस सेम वैसे सारी वैल्यू लिख देंगे, बस हमारी ये जो पाई की वैल्यू बस वही चेंज होगी। जैसे यहाँ पे 30 आई है तो 30 की 0.86 वैल्यू होती है तो उसको लिख दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.92 सेंटीमीटर आएगी। फिर D40 की हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारी आएगी 1.7 सेंटीमीटर। फिर हमारी D50 की हम सेम ही प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे, बस हमारी फाई की वैल्यू चेंज होगी। जैसे कॉस 50, जैसे 30 की अलग थी, 40 की अलग थी, 50 की हमारी 0.64 आएगी। इसको हम जब निकालेंगे कॉस 50 की, तो हमारी यहाँ पे देखिए D50 की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर आई है। फिर हम D60 की निकालेंगे, सेम ही प्रोसेस में सबका रहेगा। या इसकी 1.1 सेंटीमीटर, मतलब कि जब हम पैरेलल 60 की बनाएंगे तो हम 1.1 जो है ये आर्क है, हम ये मेरिडियंस का आर्क है, मतलब 1.1 की याद लगाएंगे, फिर 1.1, फिर 1.1, मतलब यह ये शो कर रहा है। फिर हम D70 की वैल्यू निकालेंगे, तो D70 की वैल्यू आ गई 0.75 सेंटीमीटर। तो हम अब चलिए बनाते हैं अपना मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो चलिए बनाते हैं। जो भी हमारा था हमने उसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। अब हम अपने बोन्स प्रोजेक्शन को चलिए ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक लंबी लाइन खींचेंगे, थोड़ी बड़ी ही लेनी चाहिए लाइन। वैसे इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी बड़ी ही लाइन लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड पैरेलल जो हमारा 50 डिग्री था उसकी रेडियस ड्रॉ करेंगे, जिसकी वैल्यू आई थी 10.6 सेंटीमीटर। मैंने ये देखिए 10.6 सेंटीमीटर की एक रेडियस के लिए इसको मेज़र कर लिया है। तो हम इसको ऐसा इसके लिए मेज़र करेंगे, और इसका जो ये सबसे वर्टेक्स है यहाँ से, इससे एक हम यहाँ पे रख करके एक हम रेडियस ड्रॉ करेंगे। मैंने स्टैंडर्ड पैरेलल ये 50 डिग्री नॉर्थ जो था इसको देखिए ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब हम और पैरेलल्स को ड्रॉ करेंगे 2.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे देखिए 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको बना लेंगे। अब हम ऐसे स्टैंडर्ड पैरेलल से 2.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक एक पॉइंट ऐसे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम सबको एक मतलब कंपास लेकर के अपना हम सबको ड्रॉ कर जाएंगे। अब जैसे मैं कर रही हूँ उसको देखिए। अब हमने यहाँ पे 2.2 का लिया, फिर अब यहीं से ही हम 2.2 का अगला लेंगे। ये हमारा 50 था, ये हमारा 60 है, ये हमारा 70 है। और ये हमारा हो गया 80। अब 50 के उधर तक हमने 80 तक यहाँ पॉइंट कर लिया। अब इसके नीचे हम 50 है तो यहाँ पे 40, 30, 20 तक दिया है, तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं सभी के रेडियस ड्रॉ करने हैं। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे ये कंपास रखा, यहाँ इसके वर्टेक्स के सबसे जो शीर्ष पार्ट है इसका वहाँ पे रखा। फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, फिर इसको बढ़ा के इसको ड्रॉ किया, फिर इसको बढ़ा करके इसको ये 40 को, फिर और इसको बढ़ा करके ऐसे हम ये 40 सॉरी ये हमारा 80, 70, 60, 50, ये हमारा 40 को ऐसे मतलब इसको बढ़ा करके 40, 30, 20 तक हम इसको ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। तो हम बनाते हैं इसको। अब मैंने उस सेम वे में ही अपने सारे पैरेलल्स ड्रॉ करनी है, जैसे 20, 30, 40, ये 50 तो स्टैंडर्ड पैरेलल था, और 60, 70, 80। अब इसके ऊपर हम आर्क लगाएंगे मेरिडियंस। अब मेरिडियंस हम बनाएंगे जैसे क्वेश्चन में देखिए हमने 20 अपडेट हमारा जो 20 की वैल्यू आई है वो हमारा 2.07 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो हम स्केल पर 2.07 का ऐसे आर्क ले करके इससे कंपास से यहाँ पे रख करके सेंटर पे ऐसे हम 5 इधर लगाएंगे, 5 इधर, मतलब क्योंकि हमारा 50 वेस्ट और 50 ईस्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ से 10 से लेकर 50 5 इधर और 5 इधर लगाएंगे आर्क। फिर सेम वे में हम 30 जो हमारा 30 है
30 की वैल्यू हमारी 1.92 है, तो 30 पे मतलब सबका अलग अलग है। 30 की जो वैल्यू दी है उसके लिए 5 आर्क इधर लगाएंगे, 5 आर्क इधर लगाएंगे। फिर 40 के लिए 1.7 है, तो 40 वाली जो हमारी पैरेलल्स है उस पर हम 1.7 की आर्क लगाएंगे। सेम वे में हम ऐसे हमारा जो 50 की वैल्यू है, जैसे 50 की जो भी वैल्यू 1.4 है, तो 1.4 की हम आर्क लेकर के इसकी मतलब 10 से लेकर 50 तक लगाएंगे वेस्ट, और 10 से लेकर के 50 तक इधर लगाएंगे ईस्ट में। फिर 60 का जो हमारा दिया हुआ है, 60 का 1.1 है, 1.1 का आर्क मतलब अब आर्क ले करके ऐसे हम स्केल से हम मेज़र करेंगे, मतलब यहाँ से मेज़र करेंगे 1.1 जो भी आएगी हम। जैसे तो 60 की 1.1 है, 1.1 है 60 की, तो हम 5 इधर आर्क लगाएंगे, 5 इधर मेरिडियन स्केल बनाने के लिए। छोटा छोटा मतलब आपको कैसे पॉइंट बस दे देना है, छोटा छोटा, ये नहीं कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा, जैसे छोटा छोटा पॉइंट। फिर 70 की जो वैल्यू है और 70 और 80 की जो वैल्यू है इधर 0.38 हम ऐसे सारा लगा देंगे। तो हम इसको चलिए लगाते हैं। अब हमने सारे मेरिडियंस के लिए आर्क लगा दिए, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सारे पैरेलल्स पे हमने देखिए पॉइंट पॉइंट जो दिख रहा है, ये मैंने आर्क लगा दिए हैं कंपास लेकर के। जितना भी वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आई थी हमारी, हमने उसको यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम इसके लिए बोन्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको फ्रेंच कर्व की नीड होती है। ये देखिए हमारा फ्रेंच कर्व है, इसी के थ्रू हम सारे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबको मिलाते चले जाएंगे। जैसे ऐसे हम सबको ऐसे रख के, क्योंकि ये थोड़ा बहुत एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको रख करके सबको मिला लेंगे। अब हम देखिए सारे पॉइंट्स एक साथ नहीं मिलाना, मतलब पहले ऐसे कुछ को मिला लेना, फिर ऐसे आगे, मतलब एक थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट होन करना है, जैसे ताकि थोड़ा एक कर्व आ सके। और मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिल पाता है, लेकिन एक कर्व देना रहता है, लेकिन एकदम भी नहीं रहता कि कोई भी पॉइंट से मीटअप हो। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए कर्व आ रहा है धीरे धीरे। बाद में आपको अपने एरर सही कर लेने हैं, जैसे मेरा थोड़ा बहुत ये हो गया तो मैं इसको सही कर लूँगी अपने हिसाब से, लेकिन आपको थोड़ा जो भी है उसमें कर्व दिखना चाहिए। बाद में हम इसको इसे इरेज कर देंगे धीरे धीरे, जो भी हमारे एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ऐसे ऐसे हम रख करके अपने सारे हम जैसे इधर रख करके इधर सारे हम ऐसे अपने ड्रॉ कर लेंगे। सेम वे में हम अपना सारा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने फ्रेंच कर्व की मदद से सारे मैंने अपने मेरिडियंस ड्रॉ कर लिए हैं, ऐसे रख रख कर करके। तो देखिए मेरी सारे, और इसमें देखिए एक कर्व है, क्योंकि अगर इसको आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसके लिए आपको एक फ्रेंच कर्व या फिर ऐसी कोई चीज़ लेनी जो इस डायग्राम को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक कर्व दे सके। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे मेरिडियंस ड्रॉ कर लिए हैं, और बाकी अब जो ये लाइन्स, ये जो हमारे पहले से एक्स्ट्रा इधर बचे हुए हैं, इसको हम इरेज कर देंगे। मैंने जितने भी अननेसेसरी लाइन्स या कर्व्स थे जो भी हमारे थे, उसको मैंने इरेज कर दिया है। अब हम सबका यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब हमने देखिए सारे सबकी नेमिंग कर दी है। जैसे मैंने पैरेलल्स यहाँ से 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री नॉर्थ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और मतलब नेमिंग कर दी है। और हम फिर मेरिडियंस का सेम वे में, क्योंकि मेरिडियंस के इधर वेस्ट और मेरिडियन के इधर साइड हमारा ईस्ट होता है, फिर मैंने इधर मेरिडियंस की नेमिंग कर दी 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट। इन द सेम वे हम वेस्ट के लिए भी इधर नेमिंग कर दी है। अब इसके बाद हमारा जो भी क्वेश्चन में RF दिया रहता है, एक्सटेंशन और इंटरवल, उसको हम जब भी ड्रॉ करें तो उसको यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। और हमारा जो भी प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, जब भी आप इस प्रोजेक्शन को बनाइएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोन्स प्रोजेक्शन बनाया, तो यहाँ हम ऊपर बोन्स प्रोजेक्शन की एक हेडिंग लगा देंगे कि हमारा ये बोन्स प्रोजेक्शन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में बस ऐसे इसको बना के नहीं छोड़ देना है, प्रॉपर नेमिंग और उसका स्केल, इंटरवल और उसका एक्सटेंशन पूरा लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे इसकी RF लिख दिया, एक्सटेंशन और इंटरवल। अब ये हमारा सही प्रॉपर बना हुआ एक डायग्राम है या फिर प्रोजेक्शन है हमारा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो या फिर ये प्रोजेक्शन समझ में आई हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस प्रोजेक्शन से रिलेटेड, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसको बता सकूँ आप लोगों को। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो इसके रिगार्डिंग, तो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।